कोलकाता के सरकारी हॉस्पिटल आरजी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को, जी हां शुक्रवार को, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी महिला डॉक्टर, जिसका भविष्य उज्जवल हो सकता था, लोगों की जान बचाने के लिए जिसने ट्रेनिंग की, जिसने पढ़ाई की, उसका रेप कर दिया गया। रेप ही नहीं, उसकी हत्या भी कर दी गई। और इस रेप और हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में शुरुआती जांच में पता चला है कि रेप के बाद ट्रेनी डॉक्टर की हत्या की गई है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक महिला की आंखों, उसके मुंह और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। साथ ही उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाहिने हाथ, रिंग फिंगर और होठों पर भी चोटें हैं। इस तरीके की बर्बरता वहां पर एक बच्ची के साथ की गई है। आप ये सोचिए, जो माँ बाप अपनी बच्ची को कॉलेज भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, सोचते हैं कि उसका भविष्य उज्जवल होगा, और उस बहन ने, उस बेटी ने, बेचारी ने नाइट शिफ्ट करी और उसी दौरान उसके साथ ये सब हो गया। कोलकाता पुलिस के अनुसार मामला सुसाइड का नहीं है। अगर कोई इसको भटकाने का प्रयास करे भी तो कोलकाता पुलिस ने इसको साफ कर दिया कि मामला सुसाइड का नहीं है, रेप के बाद यह हत्या हुई है। ट्रेनी डॉक्टर की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली। कोलकाता पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाई है। रेप मामले को लेकर छात्र संगठनों ने महिला चिकित्सक की मौत की जांच की मांग को लेकर रैली निकाली। मामले में कोलकाता पुलिस ने बताया कि अपराध शुक्रवार को सुबह 3 से 6 बजे के बीच हुआ था। महिला की गर्दन की हड्डी भी टूटी पाई गई। प्रतीत यही होता है कि पहले गला दबाया। मामले में एक्शन लेते हुए कोलकाता पुलिस ने जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन भी किया है। हत्या को लेकर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने टीएमसी को घेरा। उन्होंने कहा कि लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि अस्पताल के अंदर उसके साथ बलात्कार किया गया और हत्या कर दी गई और सच्चाई को छिपाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्रेनी जो 36 घंटों की ऑन कॉल ड्यूटी पर थी, वह भी ममता बनर्जी की सरकार में सुरक्षित नहीं है, तो संदेश खाली की कल्पना करें। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा, मृतक का पोस्टमार्टम किया गया है और वीडियोग्राफी भी की गई है। जांच के लिए एसआईटी का भी गठन किया गया है। हमने सभी तरह के सबूतों का विश्लेषण किया है और इसके आधार पर हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बीजेपी डिमांड कर रही कि भाई इसको आप सीबीआई को दो और तब जांच जो है वो तेज होगी और एक्शन यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन बंगाल से यह खबर जो आ गई है, इस पे पूरे देश का तो क्या कहूं, पूरे विश्व का ध्यान केंद्रित है, क्योंकि एक महिला डॉक्टर के साथ, एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जब ये ऐसा हुआ, जिसका काम जान बचाना है, जिसकी जिम्मेदारी जान बचाना है, भगवान का दर्जा दिया जाता है डॉक्टरों को, उसके साथ बलात्कार और उसकी हत्या की गई है। बेहद बेहद निचले स्तर की सोच वालों लोगों के द्वारा ये किया गया। और जो फांसी की सजा की बात कही गई है ममता बनर्जी की, हम भी समर्थन करते हैं। अगर वो ऐसा कर पाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में कहा जा रहा है इसको दिया जाए। एक्शन होना चाहिए और उस बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, ताकि एक मिसाल जाए सभी देशवासियों के लिए, सभी पेरेंट्स के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी, कि अगर उनकी बच्ची की तरफ कोई आंख उठाता है तो उसका हश्र क्या होता है। So as Leonard CP sir has told that we have started case under section 1031 and 64 BNS. Okay, so this is case of homicide as well as sexual assault, right? Our investigation is going in a very transparent manner, in a very right direction. So whatever further development will be there, we will let you know as much लॉ परमिट्स। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी के सरकार के तहत न मां, न माटी, न मानुष सुरक्षित है। जिस प्रकार से एक शव बरामद हुआ है एक महिला जूनियर डॉक्टर का एक सरकारी अस्पताल में, वो भी सेमिनार हॉल में उनकी ड्यूटी के बाद, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, उसमें पता चलता है कि उनके साथ बलात्कार और फिर उनकी हत्या की गई है। परिवार का भी यही कहना है। जो रिपोर्ट सामने आई है उससे भी यही प्रतीत होता है। परंतु सवाल ये पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी होम मिनिस्टर भी है, हेल्थ मिनिस्टर भी है, और उधर अगर एक महिला डॉक्टर, एक जूनियर डॉक्टर जो ड्यूटी पर है, अस्पताल में ही सुरक्षित नहीं है, तो संदेश खाली में उनकी क्या स्थिति होगी। चलिए, देखा आपको हमने कोलकाता की खबर दिखाई जहां पर एक बच्चे के साथ बलात्कार हुआ। तो वो देखिए, शहजाद पूनावाला ने कहा कि जब वहां पर ऐसा हाल है तो सोचिए संदेश खाली में क्या कुछ हुआ होगा। और ये आंखें खोलने वाली खबर थी। हम चाहते हैं जल्द इस पर एक्शन